हेलो दोस्तों, मंजित वीएलई चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में। 16वीं इंस्टॉलमेंट आने से पहले यदि आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट का लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि त्रुटि का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आपका लैंड शीटिंग नो होता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता है। ई-केवाईसी नो होता है तभी आपको लाभ नहीं मिलता। आधार कार्ड शीटिंग नो होता है तभी आपको लाभ नहीं मिलता है। और आपको रीजन ऐप टू नॉट में आपको किसी प्रकार का भी मैसेज प्राप्त होता है तब भी आपको यहाँ पे 16वें इंस्टॉलमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान पोर्टल पे न्यू अपडेट आ चुका है। यदि आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में किसी प्रकार का त्रुटि पाई जाती है तो आपको 16वें इंस्टॉलमेंट से वंचित किसान हो जाएंगे और आप अपात्र किसान श्रेणी में आ जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे 16वें इंस्टॉलमेंट आने से पहले कि हमारा एलिजिबिलिटी में क्या यस होना चाहिए। जो एलिजिबिलिटी होती है वो पीएम किसान सम्मान निधि किस्त आने से पहले आपका एलिजिबिलिटी में क्या यस होना चाहिए, और यदि आपका एलिजिबिलिटी नो है तो आप इसे कैसे यस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, यहाँ से अपना स्टेटस को चेक करना है। अब स्टेटस को चेक करने के लिए आपको नया और स्टेटस पे आ जाना, तो इस पर ओके कर देंगे और जैसे कि इस पर ओके करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है और आपको यहाँ से आपको ये कैप्चा मिल रहा है, छोटा बड़ा स्मॉल टैग कैपिटल, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। ओटीपी पे क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ दर्ज कर देंगे। जो आपका ई-केवाईसी करते समय जो आपने नंबर दर्ज कराया था उस पर आपको ओटीपी जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। अब स्टेटस लॉगिन करने के बाद में यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके पास में आपको यहाँ मिल जाता है कि अपडेट योर डिटेल्स मिल जाता है। उसके नीचे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाता है और उसके नीचे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। उसके नीचे आपको यहाँ पे ऐप टू प्रोसीड नो यस है वो मिल जाता है और उसके नीचे आपको पेमेंट स्टेटस मिल जाता है और उसके बराबर में आपको रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड मिल जाता है। उसके जस्ट नीचे आपको पेमेंट मोड मिल जाता है। दोस्तों यह सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। इसमें क्या यस होना चाहिए, क्या नो होना चाहिए और कितने दिन में यदि आपका ऐप टू यस हो जाता है तो आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी में देख लेना है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे एलिजिबिलिटी आता है, दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे मिलता है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब दोस्तों कुछ किसान भाई यहाँ अपात्र हो जाते हैं तो आपात्र श्रेणी के कुछ किसान भाई का उनका जो कुछ कॉलम एक और बढ़ जाता है, मतलब उनका जो कॉलम होता है वो तीसरा कॉलम आपको यहाँ बढ़ जाता है और उनका यहाँ पे एक मैसेज प्राप्त होता है इफ एनी का। ठीक है, यदि आप आपात्र किसान हो गए हैं तो आपको इफ एनी आ जाता है, इन एलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है। जिस किसान भाई का इन एलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है तो इन किसान भाई को 16वीं इंस्टॉलमेंट का यहाँ से लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों ध्यान से देखना है दोस्तों, यदि आपको यहाँ पे इफ एनी का कोई कॉलम आता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा और आपात्र किसान हो गए हैं, आपात्र श्रेणी में आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, यदि आपका आ गया है तो इससे संशोधन करा सकते हैं। तहसील से भी इसका संशोधन हो जाता है, ब्लॉक से भी इसका संशोधन हो जाता है। आप ऑनलाइन भी इसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं, पीजी पोर्टल का भी सहारा ले सकते हैं। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप जन सुनवाई पोर्टल से भी इसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि आपका इफ एनी नहीं हट रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद में आपको जानना है कि आपका लैंड शीटिंग क्या होता है। यदि आपका जमीन का सत्यापन हो गया है तो आपका लैंड शीटिंग यस आएगा। बाई चांस आपका जमीन का सत्यापन नहीं होता है, लैंड शीटिंग नो आता है, तो इसका सत्यापन करने के लिए यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो इसका सत्यापन के लिए आप तहसील से इस फॉर्म को ठीक करा सकते हैं। ठीक है, जो भी नोडल अधिकारी होते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के नोडल अधिकारी होते हैं, उनसे संपर्क करना है। जमीन का सत्यापन करा लेंगे, खतौनी ले जाना है जमीन का, तहसील में उनसे संपर्क करना है और अपना जमीन का सत्यापन करा देंगे तो आपको यहाँ लैंड शीटिंग यस हो जाता है और आपको यहाँ पे 16वीं इंस्टॉलमेंट का लाभ मिल जाएगा दोस्तों। अब सेकंड नंबर पे आता है कि आपका ई-केवाईसी नो है तो पीएम किसान पोर्टल पे जाने के बाद में खुद से ही अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है तब भी आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है
तो मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। मोबाइल होता है पीएम किसान GOI, एक मोबाइल ऐप है, उसके जरिए अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है तो उसके लिए भी आप अपना जो अकाउंट है उसमें अकाउंट में अपना आधार कार्ड सेटिंग करा दें, डीवीडी को एक्टिव करा देंगे, जिससे आपका डीवीडी एक्टिव हो जाता है। और डीवीडी आपका जैसे ही एक्टिव हो जाता है तो पीएम किसान पोर्टल पे आपको 15 से आपको 1 मंथ लग जाता है। किसी किसान भाई को आपको यहाँ पे 2-2 मंथ लग जाते हैं और आपका पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। यदि आपका अपडेट नहीं होता है तो न्यू अकाउंट ओपन कराना होगा, उसके बाद में अपडेट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात होती है कि लेट इंस्टॉलमेंट में हमें 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है या 14वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। अब जो हमारी 17वीं इंस्टॉलमेंट डलने जा रही है तो हमें पीएम किसान सम्मान निधि का रुकी हुई किस्त का पैसा हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों हाँ, आपको रुकी हुई किस्त का पैसा मिल जाएगा यदि आपका एलिजिबिलिटी टाइम से सही हो जाता है। जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी में आपको 10 दिन पहले आपका एलिजिबिलिटी ओके हो जाता है या 15 दिन पहले एलिजिबिलिटी ओके हो जाता है तो आपकी जो 17वीं इंस्टॉलमेंट डलेगी, 17वीं इंस्टॉलमेंट का आपको लाभ मिलेगा। प्लस आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट रुक गई, चाहे आपको 13वीं इंस्टॉलमेंट रुका हो या आपको 14 इंस्टॉलमेंट रुक गई हो या 15वीं इंस्टॉलमेंट आपको रुक गई हो, तो सभी इंस्टॉलमेंट का आपको यहाँ लाभ मिल जाएगा। सीधे एक ही बार में आपका जो इंस्टॉलमेंट का पैसा होगा सीधे आपके अकाउंट में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ देख लेना है कि जो भी आपका F2% नो आ रहा है या यस आ रहा है। अब दोस्तों F2% नो जब होता है जब आपका जो फंड ट्रांसफ़र है वो आपका फंड ट्रांसफ़र गवर्नमेंट की तरफ से आपका फंड ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में नहीं किया गया है, उसके वजह से आपको यहाँ पे F2% नो आता है, ठीक है। यदि आपका फंड ट्रांसफ़र यस पड़ जाता है, गवर्नमेंट आपका फंड ट्रांसफ़र कर देती है तो आपका F2% यहाँ पे यस हो जाता है और आपका जो फंड ट्रांसफ़र है सीधे अकाउंट में आ जाता है। अकाउंट में आने के बाद में आपको यहाँ मैसेज प्राप्त होता है, पेमेंट प्रोसेसिंग डन आ जाता है या वेटिंग फॉर अप्रूवल। जिस किसान भाई का यहाँ पे पेमेंट वेटिंग में चलता है तो उन किसान भाई का सिग्नेचर गवर्नमेंट की तरफ से बन गया है और सिग्नेचर बन गया है, उनका फंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यदि इनका फंड ट्रांसफ़र हो जाता है तो पेमेंट प्रोसीड आपको यहाँ लिख के आ जाता है। जिस दिन आपका पेमेंट प्रोसीड लिख के आ जाएगा उस दिन आप पेमेंट आपका खाते में चला जाता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ देख लेना है कि आपका रीजन F2 नॉट प्रोसीड में किसी प्रकार का मैसेज नहीं प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि इन किसान भाई का लैंड नॉट सीड लिख के आ रहा है तो इसका मतलब इनकी जो जमीन का है वो सत्यापन नहीं हुआ। यदि आप यह जमीन का सत्यापन नहीं कराएंगे तो इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का 16वीं इंस्टॉलमेंट का यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। यदि आपको यहाँ और भी कोई मैसेज आता है तो उस चीज़ का संशोधन करा लें, समाधान करा लें, फॉर्म का सुधार करा लेंगे, तभी आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सकता है। अकाउंट आता है तो जिस किसान भाई का यहाँ पे पेमेंट मोड अकाउंट आता है तो उन्हें भी 17वीं इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे लाभ नहीं मिल सकता दोस्तों, ठीक है। आपका पेमेंट मोड आपको यहाँ पे आधार आना चाहिए। यदि आपका आधार आ रहा है तो आपका जो खाता है डीवीडी से एक्टिव हो गया है और एक्टिव के साथ में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का आपको यहाँ पे लाभ मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम आती है, लैंड सेटिंग की समस्या आती है, ई-केवाईसी समस्या आती है, आधार कार्ड सेटिंग की समस्या आती है, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, अपडेशन नहीं हो रहा है या आप न्यू फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, साइट बैक हो जाती है, तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।